और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? खबर दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान का कबूलनामा। माय गॉड! पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले की गीदड़ भभकी। पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ तेरी रुका। लीडरशिप्स जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से अच्छा, जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। Next morning he came with surface to surface missiles. उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने बार बार ये बताया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब जब ये कबूलनामा सामने हो जाता है तो इसके बाद तो वो होगा जो शायद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। खुदा के लिए कुछ करो, निकलो। हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे। तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता है, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा वो मैक्सिमम है बिल्कुल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह इस बात का इजहार कर रहे थे कि दिल्ली धमाके में मुलव्वस हर एक बंदे को, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, उसको निकालेंगे भी और उसको सजा भी देंगे। 72 घंटों से दिल्ली ब्लास्ट के टेरर लिंक्स जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, नई दिल्ली में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ नेता ने भारत को निशाना बनाने का सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से कठपुतली पपिट एक्स प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने पीओके विधानसभा में दावा करते हुए कहा कि हमने लाल किला से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत को मारा। उसका यह विवादास्पद बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक बार फिर भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी समूहों को पाकिस्तान के समर्थन को उजागर करता है। दोस्तों, आपको पता होगा कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कबूल किया था कि पाकिस्तान ने ही हर बार सबसे पहले भारत पर हमला किया। और सिर्फ यही नहीं, पाक पूर्व आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान कई सालों से कश्मीर में आतंकवाद भेज रहा है। और वहीं मुंबई अटैक में भारत ने पाकिस्तान के एक और आतंकवादी को पकड़ा था जिसका नाम कसाब था, जो कराची का रहने वाला था। खुद एक पाकिस्तानी मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने इंटरव्यू के दौरान माना था कि कसाब कराची का रहने वाला था। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और ये वो सारी गुफ्तगू है जिसके यानी शायद इस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से किसी को नहीं बुलाना मैंने।
तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। भारतीय आर्मी चीफ जो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं और इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो मई में तो ये ट्रेलर था 88 डेज का जो ऑपरेशन सिंदूर, बल्कि अब तो जो है ना अब हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। एक तरह से तो ये बड़ा मजाइका खेज बयान है, बड़ा रिडिकुलस है, क्योंकि सबक किसने किसको सिखाया था ये तो बड़ा क्लियर हो गया था मई में तो, और दुनिया ने भी देखा। लेकिन फिर भी कौमी सलामती और सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है, दे बिलीव इन क्वालिटी, दे डू नॉट बिलीव इन क्वांटिटी। हम जो है नंबर गेम के अंदर नहीं पढ़ते, ना हम पढ़ सकते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जो है अपने जो है वो हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे। याद होगा आपको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है बकायदा अपने दस्तखत कर दिए थे कि हम जो है ये आखिरी मिशन जो है वो हो सकता है हमारा। तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता दिया है हम दिफा नहीं करेंगे, हम इस बार जो है अंदर जाएंगे और इस बार उधर अंदर जाएंगे कि ये सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर नहीं होगा बल्कि ये पाकिस्तान के तूल और अर्ज में जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हैं इस टाइम पे। और याद रखें कि भारत का कोई खित्ता, कोई उसका जो स्ट्रेटेजिक जो एसेट है, कोई उसका मिलिट्री एसेट है, कोई उसका इकोनॉमिक एसेट है, कोई उसकी बंदरगाह, वो पाकिस्तान की और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जनरेशंस टू कम, उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा अगर नस्लें बच गई तो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हम तो चाहते हैं, आपको कल साहब मैं अगले दिन किसी को बता रहा था सच्ची दिल की बात, मैंने कहा यार आपको पता ही नहीं है कि हमें कितनी तकलीफ है बॉर्डर बंद होने की इंडिया के साथ। हम चाहते हैं ये बॉर्डर खुलें, ये मामलात ठीक हों, पंजाब हम भी यार देखना चाहते हैं। मैं अगले दिन किसी दोस्त को बता रहा था फर्स्ट टाइम व्हेन आई एवर सॉ इंडिया, तो पता कहां से देखा मैंने, व्हेन आई वॉच्ड अ मूवी कैरी ऑन जटा। मतलब मैं इंडियन पंजाब की, इंडिया को तो देख रहे थे बॉलीवुड के जरिए, लेकिन इंडियन पंजाब की वो एक मूवी थी कैरी ऑन जटा। वो मुझे किसी ने कहा जी देखो बड़ी हंसने वाली मूवी है, मैंने वो देख ली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। तो कल साहब दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि 75 साल हो गए हैं, 70 साल यार, ये दोनों मुल्क एक जैसे ही सोचते हैं, वैसी सड़कें, वैसे ही घर, वैसे ही रहन सहन, वैसे ही खाना पीना, वैसे ही अल्फाज, वैसे ही बातें, बॉर्डर लगा हुआ है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना कोई पता है उधर का हमें ना उनको हमारा पता है। लेकिन तो हमें तो इस चीज की बड़ी तकलीफ है, हम चाहते हैं इंडिया से बॉर्डर खुले